तो अब तू प्रज्ञा से शादी करना चाहता है? हाँ, और ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के लिया है और यही सबके लिए अच्छा है। लेकिन तू प्रज्ञा से प्यार नहीं करता। मैं प्रज्ञा से अभी प्यार नहीं करता, लेकिन वो तो मुझसे प्यार करती है ना। और यार वो इतनी अच्छी है कि धीरे धीरे मुझे भी उससे प्यार हो जाएगा। और जो उसने मेरे परिवार के लिए किया है ना, वो कोई सगा संबंधी भी नहीं करेगा। और अब मैं उससे मुंह नहीं मोड़ सकता। सुरेश, मैं जानता हूँ उसने तेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, बट यार ये तो कोई रीजन नहीं हुआ ना किसी से शादी करने का। I mean, तू बुलबुल से प्यार करता है यार। मैं बुलबुल से प्यार करता था। इसी खिड़की से हर रोज रात को प्रज्ञा को गुड नाइट कहने के बहाने मैं बुलबुल को देखता था। उसे लिखा हुआ हर खत है मेरे पास, रात रात भर उन्हें पढ़ा करता था, लेकिन अब नहीं। मैं वो यादें भूलना चाहता हूँ। दोबारा इस खिड़की से कभी बाहर नहीं देखूंगा। हाँ, ये समझने में मुझे देर लगी कि ये एक सपना था, ऐसा सपना जो मैं खुली आंखों से देख रहा था। लेकिन इस वक्त जो मैं प्रज्ञा के लिए महसूस करता हूँ वही सच है। तो अरविंद, क्या ये काफी नहीं है शादी करने के लिए? और मुझे तो लगता है कि हकीकत सपने से ज्यादा अच्छी है यार। और वैसे भी समझौते पर हजारों शादियां चलती हैं, मेरी भी चल जाएगी। सुरेश, ये ठीक नहीं है। देख भाई, जो करना है ना सोच समझ के करना। दोबारा उसका दिल मत तोड़ भाई, मत बोल। दिल है ना अपना भाग्य खुद बना लेता है, और तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कोई। इस बार ऐसा नहीं होगा अरविंद, क्योंकि इस बार मैं मजबूरी में नहीं बल्कि पूरे दिल से कैसे शादी करना चाहता हूँ। और उस जैसी अच्छी लड़की मुझे कहाँ मिलेगी? तो देख लेना अरविंद, इस बार हमारी शादी होके रहेगी। माँ, कोई है? अरे कोई नहीं, अपनी प्रज्ञा ही होगी। आपको कैसे पता प्रज्ञा दी है? इस वक्त वो पानी पीने के लिए उठती है। तो सोई क्यों नहीं अभी तक? वो ऑफिस का काम था ना, तो थोड़ा टेंशन। इसका काम था तो शाम को खत्म कर लेती, दादी के साथ गप्पे लड़ा दी। ओह दी, लेक्चर मत दे। उस वक्त मेरा मन नहीं था। अच्छा ठीक है बुलबुल, तेरा वो बॉस इतना खड़ूस है ना, तो नौकरी छोड़ देना। ऐसा नहीं है दी, वो खड़ूस नहीं है। क्या हुआ? अचानक क्या हो गया? पहले तो उसकी बुराइयां करते नहीं थकती थी, आज वो खड़ूस नहीं है, अच्छा है। चक्कर क्या है? ओह दी, वैसे मुझे एक बात बता, तू यहाँ क्या कर रही है? सुरेश जी के बारे में सोच रही, राइट? उनके बारे में सपना देखा होगा जहाँ पे वो पीएल फाइल करे। जोक था? हाँ, हंसू, हंस ले। वैसे भी तेरा होने वाला पति है वो, और सारा मोहल्ला तो हंसता है उस पे। थप्पड़ पड़ेगा। दी, रातों की नींद किसने चुराई? वो भी उसने जो इतना बोरिंग है, मिस्टर सुरेश। हद कर दी थी तूने। तो वैसे ही नहीं नींद आ रही, ऊपर से तू। बीच रात में उठने का तो बेचारी सिर्फ प्रज्ञा को ही बुखार था, अब बुलबुल को भी हो गया। लेकिन बुलबुल को तो प्यार नहीं हो गया, उसको भी नींद नहीं आ रही है। दी, अब छुपा मत, बोल दे प्लीज। कुछ नहीं बुलबुल, बता ना प्लीज। ऐसे दोराहे पर खड़े हूँ, तू नहीं समझेगी बुलबुल। हाँ, मैं स्टूपिड हूँ, आई नो। जरूर सुरेश के बारे में सोच रही है तू। है तो, पर तुझे क्या बताऊं, मेरी जिंदगी में इतनी कश्मकश भरी है, कोई रास्ता ही नहीं नजर आता। सुरेश ने मुझसे शादी के लिए पूछ तो लिया, मगर अब तक समझ नहीं पा रही हूँ कि ये सही है या नहीं। दी, सुरेश बहुत ही अच्छा आदमी है, तेरे लिए बहुत सही है। तू इतनी रेस्टलेस क्यों हो रही है? रेस्टलेस तो उसे होना चाहिए जिसकी नींद एक गलत इंसान ने उड़ाई हो। गलत इंसान? हाँ, गलत इंसान मतलब जो दिल को तो सही लगे, लेकिन ये सही गलत का मिक्सचर कौन है ये? दी, मैं बस एग्जाम्पल दे रही थी तुझे, ओके? झूठ मत बोल, अगर तू दिमाग पे इतना जोर डाल रही है ना, बात जरूर दिखी, मैं सब जानती हूँ। अच्छा, सब जानती है तो बता मैं क्या सोच रही थी? तू बात को घुमा मत बुलबुल। बात कोई फैन है जो घुमाती रहो? हाँ, तू भी ना। दी, टूटता हुआ तारा कहाँ है बुलबुल? का वो देख, वो देख, वो तो लैम्प पोस्ट है जिसे सुरेश ने ठीक नहीं करवाया। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि ये टूटा हुआ तारा ही है। तू ना यहाँ से उसे जाकर कह देना कि ये लैम्प पोस्ट ठीक करवा दे, वरना मैं उसे रोज टूटता हुआ तारा समझ लूंगी। और तू विश मांग लेगी? विश? मैं? जी, मैं क्यों विश मांगू? अब तुझे विश मांगनी है? नहीं नहीं, मुझे क्या पड़ी है तू तो। और ये सब इतना फैला क्यों रखा है तूने? सब गंदा रखती है, कुछ ठीक नहीं करती।
आज तो आसमान में बादल छाए हुए ना, ये तारा कहाँ से ढूंढ रही है? लगता है इन दोनों को कुछ मांगना है। तारा ना सही, इनको मेरी दुआ ही लग जाए। रब करे जो ये चाहती है इनको मिल जाए। कोई रात का तारा करता हो जाला, वैसे ही रोशन करे वो शहर। चोट लगी है उसे फिर क्यों महसूस मुझे हो रहा, दिल तो बता दे क्या है इरादा तेरा। मैं परिंदा बेसबर था उड़ा जो दर बदर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, जैसे बंजारे को घर, जैसे बंजारे को घर, जैसे बंजारे को घर। इतनी सुबह हो गई और दोनों घुप सो। स्कूल में जैसे जगाना पड़ता था ना वैसे जगाना पड़ेगा। चलो बुलबुल, प्रज्ञा, चलो फटाफट उठ जाओ, सुबह हो गई है। अब स्कूल का टाइम थोड़ी ना है। प्रज्ञा बेटा, तू तो मेरी अच्छी बच्ची है ना, तुझे भी कॉलेज जाना है। चलो चलो उठ जाओ। अब 5 मिनट में उठ जाओ। हाँ, अरे दोनों में से कोई उठना ही नहीं चाहता। अब दोनों की जगह मैं ऑफिस और कॉलेज जाऊंगी क्या? वहाँ चले जाओ, अच्छी आइडिया। तेरे तो थप्पड़ लगूंगी मैं। तेरा बस चले तो तू मुझे भेज दे काम करने। तेरा बॉस है ना, तुझे नौकरी से निकाल देगा बुलबुल, नई नई नौकरी। हलवा निकलेगा। देखो ऐसा है, 2 मिनट में अगर इस बिस्तर से तुम नहीं उठे ना तो मैं क्या माँ टॉफी नहीं दोगे? बचपन में तो यही बोला करते थे ना कि टॉफी नहीं दोगे। अब ये ट्रिक काम नहीं करने वाली। दोनों ने अगर 2 मिनट में आंख नहीं खोली और बिस्तर से नहीं उठे ना तो मैं आकाश की डरावनी माँ को बुला लूंगी। डर गई ना तू बुलबुल? आप भी ना माँ सुबह सुबह किसका नाम ले लेते हो? कभी कभी सुबह कही हुई बातें ना सच हो जाती हैं। माँ, अगर आपकी मछलियाँ नीमो, पूची, कचरी को खाना खिलाकर हो गया होगा तो हमें थोड़ा सा खाना मिलेगा या एप्पल से गुजारा करना पड़ेगा? तुम लोग ने इतनी देर कर दी है ना, तुम लोग तो ऑफिस और कॉलेज चले जाओगे। मेरा रसोई में इतना काम पड़ा है, फिर मुझे हॉल भी जाना है। मैं फटाफट तुम्हारे लिए पराठा लेके आती हूँ। दोस्त नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। चाय नाश्ता सब बन चुका है, और भी कोई काम है तो मुझे बता दो। बेटा तेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं रसोई में आ ही रही थी ना नाश्ता लेके। नहीं आंटी, मुझे बिल्कुल थकान नहीं हो रही, मैं कर सकती हूँ। तू तो कितनी अच्छी बच्ची है, तुझे तो जगाना भी नहीं पड़ता, फिर भी तू सुबह अपने आप उठ गई, पूजा करके नहा धोकर तूने पराठे भी बना लिए। और इन दोनों को देख, ये दोनों कुंभकर्णियां तो सुबह उठ ही नहीं रही थी। मैं हम दोनों यहीं पे है, हमारी शिकायत हमारे जाने की बात करना। पूर्वी, मैं देखती हूँ। नहीं आंटी, मैं देखती हूँ। बड़ी माँ चाय लेके आती हूँ। ठीक है, जा फटाफट ले आ। आप हमेशा मुझे ही डांटते रहो, इसे मत डांटना। तू जा कॉलेज में, फिर ना स्टूडेंट को पनिश करेंगे। क्यों? क्योंकि मैम लेट आई है। बिस्तर में तो बड़ी दोस्ती हो रही थी, अब कैसे लड़ने लग गए? दोनों को लगाऊंगी मैं। आप यहाँ मेरे घर में आग लगाकर आप लोग यहाँ हंसी मजाक कर रहे हैं? और तू कितनी बेशरम लड़की है तू, जिस बात को दुनिया की हर लड़की दुनिया से छिपाती है, उसी बात का तमाशा बनाकर तुमने मेरी बेटी की शादी तोड़ दी। तुझे तो कहीं शर्म के मारे डूब बनना चाहिए। तुझे और कोई नहीं मिला था मेरे बेटे के अलावा। और तू क्या सोच कर गई थी तू टीवी पर? हाँ, तू है कौन? तुम जैसे लोगों की औकात क्या है? बहुत स्मार्ट समझती हो अपने आप को, इसीलिए टीवी पर गई थी। जानती हूँ मैं, कॉलेज में पढ़ाती है और एक बार शादी टूट भी चुकी है,
इसीलिए दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करती फिरती है। आप जरा तमीज से बात करेंगे प्लीज? बुलबुल तो चुप कर। देखिए बहन जी, मैं कुछ नहीं देखना मुझे। अरे ऐसी क्या जलन कि अपनी शादी नहीं हो रही तो किसी दूसरे की शादी तोड़ दो। एक मिनट बहन जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसे बात करने की? उससे एक भी शब्द बोलने से पहले अपनी गिरबान में झांक कर देख लीजिए। आपको क्या लगता है सारी गलती रचना की है और आपके बेटे की कोई गलती ही नहीं? मुझे लगा कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया और आप यहाँ माफी मांगने आए, लेकिन नहीं। बड़े घर के लोग हो ना, अपनी गलती तो कभी मानोगे ही। वो तो हमारे संस्कार अच्छे जो हमने आपको इस घर में आने दिया, और यहाँ खड़े होकर आप इतना कुछ बोल रही हैं। संस्कार? वो तो मैं देख ही रही हूँ। आपने एक ऐसी लड़की को पनाह दी है जिसने सारी मर्यादा तोड़कर सब कुछ कर लिया, और दूसरी ये आपकी बेटी जो उसी गलती को सच साबित करने के लिए सबके सामने झूठा नाटक कर रही है। इसीलिए इसकी शादी आज तक नहीं हुई और कभी होगी भी नहीं। और अगर गलती से कोई रिश्ता आ भी गया ना तो वो भी टूट जाएगा। क्या बकवास कर रही हैं आप? क्या जानती हैं आप प्रज्ञा के बारे में? अगर जानती ना तो ये सब कभी ना कहती। और क्या कहा आपने कि उसकी शादी नहीं होगी? ये किसने तय किया? आपने। और आप होती कौन है तय करने वाली? और चलिए अगर उसकी शादी ना भी हो तो क्या हुआ? क्या कमी है उसमें? आप जैसी औरतें या तो शादी के बारे में सोचेंगी, नहीं तो फिर बदनामी के बारे में सोचेंगी। बस ये इतनी छोटी सी सोच है आपकी, और उससे छोटा है आपका नजरिया। आप तो अपने बेटे की बोली लगाना चाहती थी ना, शादी के बाजार में उसे सबसे ऊंचे दाम पर बेचना चाहती थी, लेकिन वो सपना आपका टूट गया। तभी आप यहां पर आई हैं और प्रज्ञा पर इल्जाम लगा रही हैं, जो उन रईस लड़कियों से सबसे ज्यादा रईस है, क्योंकि जो उसके पास है वो शायद ही किसी के पास होगा। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है उसने। अपनी मां का ख्याल रखती है, अपनी बहन से बेहद प्यार करती है, अपने घर को चलाने के लिए नौकरी भी करती है और आंटी जी के साथ मैरिज हॉल को भी चलाती है। अपना दुख किसी को नहीं दिखाती और हर मुश्किल को एक मुस्कुराहट के साथ झेलती है, और आप उसे शर्मिंदा करें क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई। एक औरत होकर एक औरत का दुख नहीं आप समझती? आप रज्जो से पूछ रही थी ना कि उसके पास क्या सबूत है कि बच्चा आकाश का है? माफ कीजिए, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपके पास क्या सबूत है कि आकाश अपने ही बाप का बेटा है? और फिर आप संस्कारों की बातें करती हैं। वाह, तो ये हैं आपके संस्कार कि आप हमारे घर में बिन बुलाए आए और प्रज्ञा को भला बुरा कहा। अगर वो चाहे आपको जवाब दे सकती थी, लेकिन ये उसके संस्कार है जो उसे अपने से बड़ों की इज्जत करना सिखाते हैं। बातों से आप कोसों दूर, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने संस्कार भूल जाऊं, आप प्लीज यहां से चले जाइए। आंटी जी, आप खामोखा उसकी बातें सुन के रो रही हैं। अरे आपको तो प्रज्ञा पर गर्व होना चाहिए। मुझे तो अपनी प्रज्ञा पे हमेशा ही गर्व है बेटा, लेकिन शादी तो उसकी टूटी और बद्दुआ देकर गई कि कभी शादी नहीं होगी। आंटी जी, तो क्या हुआ? जिंदगी है, चलती है, और ये प्रज्ञा है। आपको पता है, जिस लड़के के साथ इसकी शादी होगी ना, उसके तो भाग्य खुल जाएंगे, आप देख लेना। मतलब तेरे साथ ही सगाई हुई है ना प्रज्ञा की, और तेरे साथ ही शादी। फिर तूने क्यों बोला कि जिस प्रज्ञा ये क्या क्या सगाई तो इसकी तेरे साथ हुई और शादी भी तो तेरी। तूने मुझसे कहा था ना कि तू प्रज्ञा का ध्यान रखेगी।
तेरे साथ ही तो शादी होने मैं क्या किसके साथ ही जा मैं सुरेश से ही शादी करूंगी। सच्ची? भगवान हमेशा तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। समझने की कोशिश करो। अब ऐसी कितनी लड़कियां जो अभी के प्यार में पागल है। अब वो हर किसी के साथ तो जाके टाइम स्पेंड नहीं कर सकता ना। उसने मुझे वीआईपी पास दिया है उसके कॉन्सर्ट का। मैं उसके कॉन्सर्ट में जा रही हूँ उससे मिलने। और लिसन, तुम उसके मैनेजर हो तो उसका काम संभालो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। मैं तो जा रही हूँ उससे मिलने। सी ओके। अरे बट ओह माय गॉड, मेरा पेंडेंट। क्या हुआ? मेरा लकी फेवरेट पेंडेंट नहीं मिल रहा। अभी तो पहना हुआ था। अभी के साथ उसको पहन के जाती थी ताकि वो मुझ में हमेशा इंटरेस्टेड रहे। और अभी वो पेंडेंट नहीं मिल रहा, यानी अभी मुझ में नो मोर इंटरेस्टेड। ओह गॉड, इट्स अ डिजास्टर। अरे कम ऑन, रिलैक्स, जस्ट चिल। यहीं कहीं गिरा होगा। वेट, मुझे ढूंढने दो तुम। ये पार्किंग लॉट में कैसी मीटिंग हो रही है आंटी? एनीवेज यू डोंट वरी, मैं उनसे साइन करा लूंगी। ठीक है, बाय। ये पूरब सर की गाड़ी है ना? ये इतनी हिल क्यों रही है? कहीं भूकंप तो नहीं आ रहा? फिर ये गाड़ी डिस्गस्टिंग, एक नंबर का लीचड़ है। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि आप एक नंबर के डिस्गस्टिंग आदमी हो, लीचड़ आदमी हो आप। क्या बकवास कर रही हो? तुमसे कुछ किया क्या मैंने? नो, आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? हाँ, मैं डम हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे सब समझ में आ रहा है। आप इस गाड़ी में पार्किंग लॉट में पता नहीं इस लड़की के साथ क्या कर रहे थे। छी, तुमसे क्या मतलब? मतलब ये कि एटलीस्ट आप ऑफिस में झूठ तो मत बोला करिए कि आप यहाँ पे मीटिंग कर रहे हो। वो आंटी को लगा कि आप यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, इसलिए मुझे भेज दिया ये साइन करने के लिए। सुनो मेरी। तुम सुनो मेरी बात। कल ऑफिस में मेरे इतनी करीब आ गए, मुझे अनकंफर्टेबल लगा, इसलिए मैंने आपको धक्का दिया। मुझे लगा कि शायद मैं गलत होंगी, इसलिए मैं आपको सॉरी बोलने आई थी। और मुझे क्या पता था कि आप भी मुझ पे चांस मार रहे थे। सही समझा था मैंने। अब भी उसी टाइप के लड़के हो जो बाकी लड़कियों पे चांस मारते रहते हो। और ये रही तुम्हारी फाइल, साइन कर लेना और ऑफिस में किसी को दे देना। मैं जा रही हूँ घर। और सुनो, आई एम वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं आप जैसे डिस्गस्टिंग आदमी के पास भी नहीं आना चाहती। डिस्गस्टिंग? क्या सच में इतना डिस्गस्टिंग लगता हूँ मैं इसको? क्या वो सच कह रही थी या फिर आंटी जी के सामने उस वक्त यूं ही कह दिया? मुझे उससे पूछना चाहिए। अरे प्रज्ञा बेटा, तुझे कुछ दिखाना है, चल मेरे साथ। ये बाद में कर लेना, ठीक है? अरे सुरेश, कहाँ चला गया था? मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है, चल मेरे साथ, चल चल चल। Okay, what is this, yeah? It's a jam, baby. It's not funny. Yeah, it can't be because it's a jam. कीचड़ की कितनी स्मेल आ रही है। ये लो मेरा हैंकरचीफ। अब मुंह साफ कर लेना। तुम मेरे फैन नहीं हो ना, तो तुम्हें इसकी कीमत का अंदाजा भी नहीं हो सकता। एक तो आके सड़कें इतनी खराब है, ऊपर से आके लोग एक नंबर के पकाओ। कौन से लोग? नथिंग बेबी, इन माय हेड। ओह गॉड, ऐसे पकाओ लोग दोबारा मेरा रास्ता ना काटे।
पनीर ही लाना अम्मा की कुछ और भी? और कुछ नहीं चाहिए था, बाकी सब कुछ है घर में। इसके खाते में 200 रुपए है ना? हाँ हाँ, इसी से कटवा लूँ। चल ठीक है। चीनी मुझे 2 किलो चाहिए ओके। और साबुन रख लिया। हाँ, नहाने साबुन का। रख रहा हूं। लगता है बारिश गिरने वाली है। हाँ। सुनिए, आपके पास छाता होगा? छाता? हाँ है। हाँ प्लीज। लीजिए। ये सामान ना बाद में लेता हूँ, लिस्ट भी अपने पास रखना। आ रहा हूँ। हाँ हाँ। जैसे बारिश कर दे या मरहम दर्द पर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बन जाए को घर, नए मौसम की सहर या सर